नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ प्रतियोगिता दर्पण बुक के फरवरी 2024 के एडिशन में दिए गए सार संग्रह के प्रश्नों को। दोस्तों सार संग्रह में विभिन्न विषयों से प्रश्न दिए जाते हैं जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। इनमें से जो प्रश्न है वो आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सार संग्रह में हमारा पहला विषय है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों का। और दोस्तों हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, प्राचीन भारत के शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को कहते थे। आंसर दोस्तों इसका संथागार। संथागार। प्राचीन भारत के शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को कहते थे संथागार। अनाज की उपज प्रथम बार किस काल में प्रारंभ हुई? नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में अनाज की उपज प्रथम बार यानी कि पहली बार किस काल में प्रारंभ हुई? नवपाषाण युग में। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किस शासक की सभा को अलंकृत करते थे? आंसर है दोस्तों इसका जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज शासक की सभा को जो है अलंकृत करते थे ये जैन विद्वान हेमचंद्र। इस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है? आंसर दोस्तों इसका जबालो उपनिषद में। जबालो उपनिषद में। इस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है जबालो उपनिषद में। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? शाहजहां ने। यवन राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी? हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस ने। यवन राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी? हेलियोडोरस ने। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा कमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ये सभी प्राचीन नाटककार हैं। ये सभी प्राचीन नाटककार हैं। आठवां प्रश्न दोस्तों दिया गया है, किस मुगल शासक के राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? आंसर दोस्तों इसका अकबर। अकबर के राज्यकाल में। इस मुगल शासक के राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन से पानीपति के द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था अकबर के शासनकाल में। वह प्रश्न है, कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? आंसर है दोस्तों इसका राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय। 10वां प्रश्न है, गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? आंसर दोस्तों इसका दुर्जनपुर से। दुर्जनपुर से। गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? दुर्जनपुर से। दोस्तों हमारे पास दूसरा सेक्शन है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 11वें प्रश्न से। प्रश्न नंबर 11 है, किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया था? किस गवर्नर जनरल के द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? आंसर दोस्तों इसका लॉर्ड विलिंगडन ने 1932 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल के द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? आंसर दोस्तों इसका लॉर्ड विलिंगडन ने 1932 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पारित किया? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पारित किया था। यह आप जरूर याद रखें। 13वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था? NM जोशी को। NM जोशी को। मुस्लिम लीग एवं भारतीय कांग्रेस के बीच राजनीति गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने। चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने। मुस्लिम लीग व भारतीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक जो गतिरोध था उसको दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने। 15वां प्रश्न है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे विपिन चंद्र। विपिन चंद्र। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी 1923 में दोस्तों ये गठित की गई थी मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी। 18वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। 19वां प्रश्न है, किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? आंसर है दोस्तों इसका जलियांवाला बाग नरसंहार के उसके घटना के विरोध में।
अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती। लाल कुर्ती। दोस्तों आगे हमारे पास भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्न, और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 21वें प्रश्न से। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में। फजल अली की अध्यक्षता में। समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? दोस्तों आंसर है इसका अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। दोस्तों 24वां प्रश्न में दिया गया है किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत समावेश कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत समावेश कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। 25वां प्रश्न है इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। आंसर दोस्तों इसका अनुच्छेद 56 के तहत। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। 26वां दोस्तों प्रश्न है प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं लोकसभा के सदस्यों में से ही ये चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य जो है वो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेतिक निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। 28वां प्रश्न दोस्तों भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 21 वर्ष की गई थी। आंसर दोस्तों इसका 1989 में। 1989 में भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 1989 में। और दोस्तों ये संशोधन था 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इस आयु सीमा को घटाया गया था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, और ये था हमारा 61वां संविधान संशोधन। 29वां प्रश्न है संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा भारी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? आंसर दोस्तों इसका 1 महीने के दिनों के अंदर। 1 महीने के दिनों के अंदर। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 में दोस्तों ये कहा गया है। दोस्तों आगे हमारे पास भारत एवं विश्व का भूगोल, और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न अब शुरू हो रहे हैं 31वें प्रश्न से। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? दोस्तों आंसर है इसका बिग डीपर। बिग डीपर के नाम से सप्तऋषि को जानते हैं। आधा शेल यानी कि बैथोलिसिस डैश द्वारा निर्मित भूआकृतियां हैं। आंसर दोस्तों इसका ज्वालामुखीय गतिविधियां। ज्वालामुखीय गतिविधियां। आधा शेल बैथोलिसिस ज्वालामुखीय गतिविधियों के द्वारा निर्मित भूआकृतियां हैं। 33वां प्रश्न है जब ग्रेनाइट चट्टान रूपांतरित होती है तो उनसे क्या बनता है? दोस्तों आंसर है इसका नाइस। आंसर है दोस्तों इसका नाइस। जब ग्रेनाइट चट्टानें रूपांतरित होती है तो उनसे बनता है नाइस। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का जो है 109 गुना है। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है। 35वां प्रश्न हेलियो धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष की होती है? 75 से 76 वर्ष के बाद। हेली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष की होती है? 75 से 76 वर्ष के बाद। जो 75 से 76 वर्ष होने के बाद जो है वो हमें हेलियो धूमकेतु जो है वो दिखाई देता है। 36वां प्रश्न है दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया किस नदी से निर्मित हुई है? दोस्तों आंसर है इसका पेन्नार नदी से। पेन्नार नदी से। कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? पश्चिमी विक्षोभ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? सातवां स्थान। 39वां प्रश्न है रेगुर जो है वो किसका नाम है? काली मिट्टी का। रेगुर मिट्टी को दोस्तों काली मिट्टी कहा जाता है। 40वां प्रश्न है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन
ITCZ का एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है भूमध्य रेखा पर। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है भूमध्य रेखा पर। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्न दोस्तों हमारे शुरू हो रहे हैं 41वें प्रश्न से। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ, बावरेट, ग्रेचुंड, मिनीवेट और हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है? दोस्तों आंसर ये पक्षी है, सभी जो है ये पक्षी है। 42वां प्रश्न है रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्र भूमि संरक्षण से। आर्द्र भूमि संरक्षण से। 43वां प्रश्न है भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। दोस्तों अभी अभी जो है रामसर जो बनाई गई है आर्द्र भूमि भारत में कुल जो है अभी 5 बनाई गई है नई। तो दोस्तों ये अब हो चुकी है, पहले 75 थी इनसे पहले, परंतु अब जो है वो 80 बन चुकी है। रामसर जो है हमारे जो आर्द्र भूमि स्थल है भारत के कुल अब 80 बन चुके हैं। तो आप नए याद रखिए कि अब 80 हो चुके हैं। 44वां प्रश्न है जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं। जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं। आंसर है दोस्तों इसका उत्पादक। आंसर है दोस्तों इसका उत्पादक। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट। जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं उत्पादक। 45वां प्रश्न है मुक्सा भाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरे एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों हमारे पास प्रश्न है आगे 46वां प्रश्न। कारबेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छाया चित्र उपयुक्त है? लघु पैमाने वाले हवाई छाया चित्र। लघु पैमाने वाले हवाई छाया चित्र। कारबेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छाया चित्र उपयुक्त है? लघु पैमाने वाले हवाई छाया चित्र। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसे जो है 1936 में बनाया गया था और ये भारत का पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान बना था और ये एशिया का भी दोस्तों पहला बना था। मैं आपको बता दूं ये एशिया का भी पहला बना था राष्ट्रीय एक उद्यान और भारत का भी ये पहला था राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो है दोस्तों मेलकम हेली के नाम पर इसका नाम जो था पहले 1936 में हेली नेशनल पार्क था। हेली नेशनल पार्क जो है दोस्तों इससे बुलाया जाता, परंतु बाद में जो जिम कॉर्बेट थे जो कि वन्य जीव संरक्षण एक विशेषज्ञ थे और साथ ही साथ वो एक शिकारी भी थे, तो उनके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया था जिम कॉर्बेट। और अब जो है दोस्तों इसका नाम जो है बदलने की जो है सिफारिश की गई है। इसका नाम जो है अब रामगंगा नदी के नाम पर रखा जाएगा, रामगंगा नेशनल पार्क। अभी हुआ नहीं है पर हो सकता है, संभावना है कि हो जाए। तो अभी तो फिलहाल यही नाम है इसका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और ये हमारा जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। उसकी स्थापना हुई थी 1936 में। 48वां प्रश्न दोस्तों में दिया गया है धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीता अशोक। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीता अशोक। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 50वां प्रश्न है दोस्तों प्रतिष्ठित लाइटलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में। दोस्तों आगे हमारे पास विषय भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न और दोस्तों हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 51वें प्रश्न से। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी? शिवरामन समिति की रिपोर्ट के आधार पर। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी? शिवरामन समिति की रिपोर्ट के आधार पर। 52वां प्रश्न है किस वर्ष से विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जा रहा है? 1987 से। किस वर्ष से विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई से 11 जुलाई को ही मनाया जाता रहा है? तो 1987 से। 1987 जो वर्ष है इसी से प्रति जो वर्ष 11 जुलाई को ये मनाया जाता है जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। देश के पहले वस्त्र पार्क या अप्रैल पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तिरुपुर तमिलनाडु में। देश के पहले अप्रैल पार्क यानी कि वस्त्र पार्क की स्थापना की गई है तमिलनाडु तिरुपुर में। ब्रिक्स वर्तमान ब्रिक्स नामक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2009 में। 2009 में। जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? कुशलता विकास को प्रोत्साहन। कुशलता विकास को प्रोत्साहन। 56वां प्रश्न है दोस्तों समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति पद किसे निर्दिष्ट करता है? समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति यानी कि डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी पद किसे निर्दिष्ट करता है? यूरोपीय यूनियन यूयू को, ईयू को।
उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय यानी कि लक्ष्य क्या है? दोस्तों आंसर है इसका उच्च शिक्षा संस्थाओं को स्थानीय समुदाय से जोड़ना, जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? तो आंसर है दोस्तों इसका उच्च शिक्षा संस्थाओं को स्थानीय समुदाय से जोड़ना, जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। 58वां प्रश्न है वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण है अल्पकालिक वित्तीय स्थिति। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में पंजीकृत किए जाने वाले सूक्ष्म वित्तीय संस्थान डैश के द्वारा विनियमित है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 8वां प्रश्न है स्वावलंबन कार्यक्रम, जिसे पहले नो ऋण महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, इसे समूचे देश में कब शुरू किया गया है? 1982 से 83 के दौरान। दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्न। और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 61वें प्रश्न से। केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का सही मान है 273.15 केल्विन। 273.15 केल्विन। केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का सही मान है 273.15 केल्विन। जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है, क्योंकि इसके परमाणुओं के बीच दूरी बढ़ती है। इसके परमाणुओं के बीच दूरी बढ़ती है। बायोगैस मिश्रण है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस मिश्रण है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। 64वां प्रश्न है कौन सा पद सबसे सटीक रूप से दूध से दही बनने पर क्या घटित होता है? इसका वर्णन करता है प्रोटीन विकृतीकरण। प्रोटीन विकृतीकरण। कौन सा पद सबसे सटीक रूप से दूध से दही बनने पर क्या घटित होता है? इसका वर्णन करता है प्रोटीन विकृतीकरण। 65वां प्रश्न है हमारी हड्डियां और दांत सामान्यतः किस रासायनिक पदार्थ से बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फास्फेट से। ट्राई कैल्शियम फास्फेट से। मिनी माता बीमारी किस प्रदूषक के द्वारा उत्पन्न होती है? मरकरी के द्वारा यानी कि पारे के द्वारा। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में डैश ग्राम पर 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन रक्त में होता है। दोस्तों आंसर है इसका 13 से 15 ग्राम के बीच तक। 13 से 15 ग्राम के बीच तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों में किस पदार्थ के एकत्र होने से थकान होती है? दोस्तों आंसर है इसका लैक्टिक अम्ल। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी-बेरी से। बेरी-बेरी से। 17वां प्रश्न है जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है बुलिमिया से। बुलिमिया रोग से। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है बुलिमिया से। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान विषय से। दोस्तों प्रश्न हमारे शुरू हो रहे हैं 71वें प्रश्न से। प्रश्न दोस्तों में दिया गया है जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? दोस्तों आंसर है इसका सामवेदिक, मूर्त और अमूर्त। 72वां प्रश्न है उपलब्धि परिरक्षण एवं नवैनिक परीक्षण में अंतर है उद्देश्यों का। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? दोस्तों आंसर इसका तार्किक बुद्धि की। तार्किक बुद्धि की। 72वां प्रश्न है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? दोस्तों आंसर है इसका छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना। 75वां प्रश्न है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है स्टैनली हॉल का। दोस्तों ये स्टैनली हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। 76वां दोस्तों प्रश्न है एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावना की ओर ले जाता है? दोस्तों आंसर इसका 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। 77वां प्रश्न है नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? लॉरेंस कोहेलबर्ग ने। लॉरेंस कोहेलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? मेंडल ने। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? मेंडल ने। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है हरलॉक का। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है दोस्तों हरलॉक का। 80वां दोस्तों प्रश्न है किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है,
यह कथन है दोस्तों जीन पियाजे का। जीन पियाजे का किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह कथन है दोस्तों जीन पियाजे का। दोस्तों आगे हमारे पास विषय खेल कूद, और दोस्तों खेल कूद से हमारे प्रश्न शुरू हो रहे 91वें प्रश्न से। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 7.32 मीटर। फुटबॉल में गोल पोस्ट की जो चौड़ाई है दोस्तों वो होती है 7.32 मीटर। 92 प्रश्न दोस्तों दिया गया है, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 3.66 मीटर। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? 42.195 किलोमीटर। 42.195 किलोमीटर। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? दोस्तों आंसर है इसका 8 गज से। 8 गज से हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? 8 गज की दूरी से। 95 प्रश्न है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? एरिना के नाम से। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? एरिना के नाम से। 97 प्रश्न है, वाली समय सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस से। 98 प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? केडी जाधव ने 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रेसलिंग में पदक जीता था। 99 प्रश्न है, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे सीके नायडू। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे सीके नायडू। तो वह प्रश्न है, पहली बार किस वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? 1995 में। पहली बार किस वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया था? 1995 से। 1995 से दोस्तों प्रतिवर्ष जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आगे हमारे पास विषय कृषि, और दोस्तों कृषि में दो हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 101 प्रश्न से प्रश्न में दिया गया है, विश्व का प्रथम शाकनाशी कौन सा है? दोस्तों आंसर है इसका 2-4-डी। 2-4-डी। न्यू लीफ किसकी एक किस्म है? आलू की। न्यू लीफ किसकी एक किस्म है? आलू की। मुर्रा किस जानवर की प्रजाति है? भैंस की। मुर्रा किस जानवर की प्रजाति है? भैंस की। 104 प्रश्न है, पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने की पद्धति को कहते हैं तोंग्या प्रणाली। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने की पद्धति को कहते हैं तोंग्या प्रणाली। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा प्रमुख फसलों में से किसकी किस्में हैं? अंगूर की। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा प्रमुख फसलों में से किसकी किस्में हैं? अंगूर की। 106 प्रश्न है, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं मक्का की। मक्का की। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर। 108 प्रश्न है, द्विबीजपत्री तने के संवहनी फूलों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मज्जा किरने। मज्जा किरने। 109 प्रश्न है, ब्रोकली का वानस्पतिक नाम है? बी ओलेरेसिया वार इटालिका। ब्रोकली का वानस्पतिक नाम है? बी ओलेरेसिया वार इटालिका। 110 प्रश्न है, व्हाइट आइसिकल एक प्रजाति है मूली की। व्हाइट आइसिकल एक प्रजाति है मूली की। दोस्तों आगे हमारे पास विषय कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्नों से, और दोस्तों हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 111 प्रश्न से। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि यानी कि गलतियां ढूंढने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है डीबगिंग। 112 प्रश्न है, मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट। 113वां प्रश्न दोस्तों, डैश को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है। इसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा जो है वो लुप्त हो जाता है। दोस्तों आंसर है इसका SRAM। SRAM। 114 प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप डैश का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं यानी कि मार्जिन सेटिंग्स को अनुकूलित कर सकते हैं या चुन सकते हैं। दोस्तों आंसर है इसका लेआउट मार्जिन्स। लेआउट मार्जिन्स। लेआउट बड़ा है मार्जिन्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लेआउट बड़ा मार्जिन्स का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं यानी कि मार्जिन सेटिंग को अनुकूलित या कर सकते हैं या चुन सकते हैं। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है? सर्च इंजन से। सर्च इंजन से। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द संबंधित है सर्च इंजन से। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति बाई डिफॉल्ट के द्वारा डैश होती है। दोस्तों आंसर है इसका दाईं ओर संरेखित। 117 प्रश्न है, HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 118वां प्रश्न है OCR का पूरा नाम क्या है? आंसर दोस्तों इसका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 119वां प्रश्न है दोस्तों, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में कंप्यूटर से डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों आंसर है इसका फुल डुप्लेक्स। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में कंप्यूटर से डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? फुल डुप्लेक्स। 120वां प्रश्न है 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट के। 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट के। दोस्तों आगे हमारे पास विविध से संबंधित प्रश्न, और दोस्तों विविध में हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 121वें प्रश्न से प्रश्न में दिया गया है, भारत के संदर्भ में थिलाना किसका एक रूप है? दोस्तों आंसर है थिलाना एक भरतनाट्यम का एक रूप है। भारत के संदर्भ में थिलाना किसका एक रूप है? दोस्तों आंसर इसका इसका जो थिलाना है दोस्तों ये भरतनाट्यम का एक रूप है। चापचार कूट, मीम कूट, पावल कूट आदि त्योहार हैं मिजोरम राज्य के। चापचार कूट, मीम कूट, पावल कूट आदि त्योहार हैं मिजोरम राज्य के। 123वां प्रश्न है ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क उड़ीसा में। कोणार्क उड़ीसा में। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों आंसर इसका तमिलनाडु राज्य का। भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु राज्य का। 125वां प्रश्न है चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्ब्यूजियर किस देश के नागरिक था? दोस्तों आंसर इसका फ्रांस के। चंडीगढ़ के वास्तुविद ले कोर्ब्यूजियर किस देश के नागरिक थे? दोस्तों आंसर इसका ये फ्रांस के थे। 126वां प्रश्न है आकाशवाणी AIR ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था? 1927 में। आकाशवाणी AIR ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था? 1927 में। यशगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक राज्य का। यशगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? दोस्तों आंसर है इसका कर्नाटक राज्य का। कर्नाटक राज्य का। 128वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है झाल, विणाई, दमामा, मुरैयो है कुमाऊं के वाद्य यंत्र। झाल, विणाई, दमामा, मुरैयो ये हैं कुमाऊं के वाद्य यंत्र। 129वां प्रश्न है गुस्साई दत्त किस रचनाकार का मूल नाम है? सुमित्रानंदन पंत का। गुस्साई दत्त किस रचनाकार का मूल नाम है? सुमित्रानंदन पंत का। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। 130वां प्रश्न चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध किस कला से है? बांस कला से। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध किस कला से है? बांस कला से। बांस कला से। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ प्रतियोगिता दर्पण बुक के फरवरी माह के नए एडिशन में दिए गए सार संग्रह के सभी प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।